भाई, अगर तुझे ये लगता है कि सिर्फ तेरे ही मन में गंदे विचार आते हैं, तो सबसे पहले ये भ्रम तोड़ दे। हम इंसान हैं, पत्थर नहीं। विचार आएंगे, अच्छे भी और बुरे भी, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन विचारों के साथ क्या करते हैं। मन में जब भी कोई गलत सोच आती है तो खुद से नफरत मत कर। सोच को पहचान, समझ और फिर उसका इलाज कर। क्योंकि अगर तू सिर्फ डरता रहेगा या शर्मिंदा होता रहेगा तो ये विचार और गहरे होते जाएंगे। भाई, मैंने खुद उस दौर को जिया है जब रात को लेटकर आंखें बंद करता था तो दिमाग में गंदे ख्याल घूमते थे। सुबह उठकर खुद से नजर मिलाना मुश्किल हो जाता था। लगता था जैसे मैं ही सबसे बुरा इंसान हूं। लेकिन यहीं से मेरी जिंदगी बदलनी शुरू हुई, क्योंकि मैंने एक बात समझ ली। विचार हमारे ऊपर हावी तभी होते हैं जब हम उन्हें दबाते हैं या भागते हैं। उन्हें देखने की हिम्मत करनी पड़ती है। मैंने खुद को एक आईने के सामने खड़ा किया और खुद से पूछा, क्या मैं वाकई ऐसा हूं जैसा ये विचार बता रहे हैं? और जवाब मिला, नहीं, ये बस मेरे दिमाग की गंदगी है, मैं नहीं। दोस्त, विचारों पर कंट्रोल करने का पहला तरीका है अपनी एनर्जी का सही इस्तेमाल। जब मन खाली होता है तब ये गंदे ख्याल दिमाग में जड़ जमाते हैं। इसीलिए खुद को व्यस्त रखो, किसी नेक काम में लगाओ। मैंने योगा करना शुरू किया, ध्यान लगाना शुरू किया। शुरुआत में मुश्किल हुई, लेकिन जब धीरे धीरे खुद को समझने लगा तो इन ख्यालों की पकड़ ढीली होने लगी। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम इन विचारों से लड़ने के लिए खुद को दोषी मत ठहराओ। ये विचार हर इंसान के मन में कभी ना कभी आते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग उन्हें पहचानते हैं और बेहतर बनते हैं। तुम्हारा मन एक बाग है और ये विचार उसमें उगने वाली घास है। अगर तू हर रोज उसे साफ नहीं करेगा तो जंगली घास तुझे अंदर से खोखला कर देगी। किताबें पढ़ो, अच्छा कंटेंट देखो, अच्छे लोगों की संगत में रहो। जिस तरह शरीर को अच्छा खाना चाहिए, वैसे ही दिमाग को भी अच्छा विचार चाहिए। मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू की। वहां एक बात ने मेरी आंखें खोल दी। मनुष्य अपने विचारों से ही बनता है और उन्हीं से मुक्त होता है। तब मुझे समझ आया कि गुलामी बाहर नहीं, अंदर है। जब भी कोई गंदा ख्याल आए तो उससे डर मत, उसे देख, उसे समझ और फिर उस पर सवाल उठा। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं? क्या ये मेरी सच्चाई है? जब सवाल उठाओगे, जवाब खुद मिलेगा। मैं हर रोज रात को लिखता था, आज क्या सोचा, क्यों सोचा और कल क्या बेहतर कर सकता हूं। ये आदत मेरे मन को साफ करने लगी। भाई, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन कोशिश करना जरूरी है और यही कोशिश तुझे बाकी लोगों से अलग बनाती है। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो मन में गलत बीज बो देती हैं। वहां से बचना जरूरी है। जो तू देख रहा है वही तेरे दिमाग का हिस्सा बनता है। मैंने सोशल मीडिया डिटॉक्स किया। कुछ दिनों तक मोबाइल से दूरी बनाई, खुद से जुड़ने का समय निकाला और यकीन मान, उस सुकून की कीमत करोड़ों में भी नहीं आंकी जा सकती। भाई, गंदे ख्याल आना बीमारी नहीं है, लेकिन उन्हें पालते रहना जरूर है। और जब तक तू खुद इलाज नहीं चाहेगा, कोई भी तुझे ठीक नहीं कर सकता। तेरी जिंदगी की कहानी सिर्फ तेरे विचार नहीं है, तू उससे कहीं ज्यादा है। तेरे अंदर वो आग है जो दुनिया बदल सकती है, लेकिन वो तभी जलेगी जब तू अंदर की गंदगी साफ करेगा। मैंने एक बार मंदिर में बैठकर घंटों खुद से बात की और वहां जो शांति मिली, उसने मुझे दिखा दिया कि मेरा असली स्वरूप कितना सुंदर है। बुरे ख्यालों का इलाज अच्छे कर्मों से होता है। किसी की मदद कर, किसी को मुस्कुराने की वजह दे और देख कैसे तेरे मन के अंधेरे खुद रोशनी में बदलते हैं। जब भी तू खुद से हारने लगे तो याद रखना, एक दिन तू उस इंसान को देखकर मुस्कुराएगा जो तू आज बनने की कोशिश कर रहा है। भाई, ये लड़ाई अकेले की है, लेकिन तू अकेला नहीं है। हम सब इसमें तेरे साथ हैं और सबसे जरूरी बात, भगवान भी तेरे साथ हैं। मैंने अपने दिल की गहराई में जाकर देखा तो वहां रोशनी ही रोशनी थी। वो रोशनी तुझ में भी है, बस तूने खुद पर धूल चढ़ा रखी है। अब वक्त है खुद को धोने का। अगर तू आज से ठान ले कि हर गलत ख्याल को अच्छे काम में बदल दूंगा, तो देख कैसे तू चमत्कार बन जाएगा। मैंने उस दिन के बाद से हर बार जब गंदा विचार आया, मैं उठकर कुछ अच्छा करने निकल गया। किसी गरीब को खाना खिलाया, माँ के पैर दबाए, भगवान का नाम लिया। धीरे धीरे वो ख्याल आने लगे, लेकिन टिकने नहीं लगे। और आज मैं ये कह सकता हूँ, विचार आएंगे, लेकिन अब वो मुझे नहीं हिलाते। मैं हर रोज अपने आप से कहता हूँ, मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बस सुधार की प्रक्रिया में हूँ। और यही सोच मुझे आगे बढ़ाती है। दोस्त, खुद से नफरत मत कर, खुद से प्यार कर।
क्योंकि जो खुद से प्यार करता है वही दुनिया को भी प्यार देना सीखता है। अगर आज तू इस कहानी को सुन रहा है तो समझ जा कि तू अकेला नहीं है, और आज से ही खुद को माफ कर और नए सफर पर निकल। और अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, अगर मन में गंदे विचार आए तो उन्हें दबा मत, पहचान और रूपांतरित कर, क्योंकि तू बना ही इस दुनिया में रोशनी फैलाने के लिए है।